वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश 01। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, जनरल फिजिशियन एंड जनरल मेडिसिन कंसल्टेंट। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सिप्लाक्स 500 mg टैबलेट के बारे में। सिप्लाक्स 500 mg टैबलेट का क्या यूज है, क्या डोज है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, कितने का आता है, किस कंपनी का आता है, किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, क्या इसे प्रेगनेंसी में देना सेफ है या अनसेफ है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो से शेयर करें। चलिए हम बात कर रहे थे सिप्लाक्स 500 mg टैबलेट के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिप्लाक्स कितने का आता है, किस कंपनी का आता है और इसमें क्या होता है। कंपनी की बात करें तो सिप्लाक्स सिप्ला कंपनी का आता है, जो कि इसे मैन्युफैक्चर और मार्केट दोनों ही सिप्ला कंपनी करती है। प्राइस की बात करें तो ये 10 गोली का पत्ता आता है, जो कि आपको मार्केट में कहीं भी किसी भी मेडिकल हॉल पे आसानी से मिल जाएगा। आपको ये 40 रुपये से 45 रुपये के आसपास 10 गोली का पत्ता आता है। पर टैबलेट की बात करें तो ये 4 रुपये से लेकर के 4 रुपये 50 पैसे का पर टैबलेट आता है। कंपोजिशन की बात करें या मेडिसिन की बात करें तो ये सिंगल मॉलिक्यूल मेडिसिन है। इसमें आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन मिलता है, जो कि सिंगल मॉलिक्यूल होता है। यूज की बात करें तो इसका मेनली यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है। जैसे आपको निमोनिया हो जाता है, खांसी हो जाता है या आपको एलर्जी हो जाती है, नाक में, कान में या गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप उस कंडीशन में इसे ले सकते हैं। या आपको माइनर कट लग जाता है या आपको कहीं टका लगा है, सर्जरी हुआ है, फोड़ा निकल रहा है, फुंसी निकल रहे हैं, या आपको स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, इचिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन यानी सिप्लाक्स टैबलेट ले सकते हैं। या आपको पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार का दिक्कत होता है, जैसे पेशाब करने में जलन होता है, पेशाब करने में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, या आपका पेनिस सूज जाता है, या पेशाब के रास्ते में स्वेलिंग आ जाती है, तो उस तरह के कंडीशन में भी आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन यानी सिप्लाक्स 500 mg टैबलेट ले सकते हैं। बहुत सी महिला होती हैं कि उनके विजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होने लगता है, इचिंग होता है, या उनके विजाइना के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, या यूटेरस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में भी आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन यानी सिप्लाक्स 500 mg टैबलेट ले सकती हैं। इसके अलावा आपको चोट लगा है, वहाँ स्वेलिंग आ गई है, पक गया है, या हड्डी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, बोन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप उस कंडीशन में भी ले सकते हैं। अब जान लेते हैं सिप्लाक्स 500 mg टैबलेट के डोज के बारे में। सिप्लाक्स 500 mg टैबलेट का डोज आपके बॉडी वेट और आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डॉक्टर आपके बॉडी वेट और आपकी एज के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं और आपको बताते हैं कैसे लेना है, कितने दिन तक लेना है और कितने टाइम लेना है। तो ये आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। बट आपको बेसिक नॉलेज की मैं बता दूं कि आपका बॉडी वेट कम से कम 45 kg से ज़्यादा होना चाहिए, या आपका एज 20 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप 500 mg सुबह और 500 mg शाम को ले सकते हैं खाना खाने के बाद। बट आपको कभी भी लेना हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, सलाह लें, राय लें या उनके देख रेख मिले तो आपके लिए बेटर है। अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। सिप्लाक्स 500 mg टैबलेट लेते हैं और आपको सूट नहीं करता है तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे आप लेते हैं और आपको सूट नहीं करता है तो सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, पेट में ऐंठन, मरोड़, उल्टी, स्नैचिंग, आई रेड, स्किन एचिंग, बार बार लैटरिंग होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये काफ़ी तरह के साइड इफेक्ट जो देखने को मिलता है अगर आप लेते हैं और आपको सूट नहीं करता है तो। अब जान लेते हैं प्रेगनेंसी में इसे लेना सेफ है या अनसेफ है। प्रेगनेंसी में सिप्रोफ्लॉक्सासिन कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी टैबलेट हो, आप नहीं लें, क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन अनसेफ है। प्रेगनेंसी में इसे सेफ नहीं माना गया है। अगर आप लेते हैं तो आपको काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं, आपके और आपके जो अंदर बच्चा पल रहा है उसको भी काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। तो आपको कभी भी लेना हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, सलाह लें, राय लें या उनके देख रेख मिले तो आपके लिए बेटर है। इसके अलावा आप किसी तरह की मेडिसिन पे हैं, किसी तरह के ट्रीटमेंट पे हैं, उस कंडीशन में भी आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेने से पहले अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें, सलाह लें, राय लें, उसके बाद आपने तो आपके लिए बेटर है। या आपको किसी प्रकार की बीमारी है, जैसे आपको लीवर में दिक्कत है, ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उस कंडीशन में भी आप किसी भी मेडिसिन से लेने से पहले
आप अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें, सलाह लें, राय लें, उसके बाद आप लें तो आपके लिए बेटर है। या आप किसी प्रकार का ड्रिंक लिए हैं, एल्कोहल लिए हैं, तो उस कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ड्रिंक लेने के 4 से 5 घंटे बाद आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन ले सकते हैं। आपको लेना हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, सलाह लें, राय लें, उसके बाद आप लें तो आपके लिए बेटर है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।